कितनी सीरियस और लॉजिकल बात करता है कि पानी को जरा स्लो छोड़िए, स्लो। जिसने तुझे सत्ता दिया 62 से 67 एमएलए दिए, उसकी नहीं कुछ कर रहा है, उसकी चिंता तुझे नहीं, तुझे खड़गे की चिंता है, राहुल गांधी की। आज ये नालायकी है। देखिए बात आती है कि थोड़े के लिए ना दिल्ली की जनता बड़ा गवा रही है। ठीक है, तो पवन खेड़ा को ये बताना चाहिए 10 साल जब उनकी भारत में सत्ता थी, बिजली पानी का लाभ किसको मिलता है? कोयला सेंटर नहीं दे रही, वैक्सीन सेंटर नहीं दे रही, हवा पंजाब ने खराब कर दी है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर यमुना ने तबाही मचाई और अब वो यमुना अपना विकराल रूप मथुरा, वृंदावन और आगे आगरा की तरफ ले जा चुकी है। और पानी का बहाव हरियाणा वालों को रोकना था, ऐसा पढ़े लिखे सीएम साहब बता रहे थे, लेकिन वो खुद नहीं रोक पाए और उन्होंने मथुरा, वृंदावन और आगरा डुबो डाली। तो दोस्तों एक्चुअल में हाईली एजुकेटेड पर्सन है, वो जो कहें उससे ज़्यादा तो कोई कह ही नहीं सकता, ना सोच सकता है। और जिस तरीके से महागठबंधन की मीटिंग हो रही है, उस जिस तरीके से उनकी चर्चा हो रही है, वो बिल्कुल सराहनीय चर्चा है और वो ही छाए हुए हैं। और उनका ये मकसद तो बिल्कुल सक्सेसफुल है कि कैसे ना कैसे चर्चा में रहो, पर्चा में रहो, पब्लिसिटी होती रहे, सोशल मीडिया पे बात होती रहे, भूलने नहीं देना है लोगों को। तो वो वाला एजेंडा इनका सक्सेसफुल हो जाता है, हो रहा है, और यही इनका गेम है। क्योंकि आरोप लगाने की राजनीति से जिस तरीके से वो राजनीति में एंटर कर पाए थे, आज भी वो वही कर रहे हैं। उन्होंने पहाड़, हिमालय, किसी को भी नहीं छोड़ा। बताइए एजुकेटेड आदमी कितनी सीरियस और लॉजिकल बात करता है कि पानी को जरा स्लो छोड़िए, स्लो आने दीजिए। गजब है दोस्तों। तो आज उसी के ऊपर करते हैं बात। तो दोस्तों जिस तरीके से आम आदमी कतरदता और उनके नेता राजनीति करते हैं, जिस तरीके से गवर्नर साहब को नीचा दिखाने की और मोदी साहब को अनपढ़ बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए किस तरीके से नेशनल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। एनडीआरएफ आरएफ नहीं आई तो हम रात को कैमरा लेके तुरंत पहुंच गए थे, 12 बजे हमने कॉल कर दिया, तुरंत आई नहीं। अरे भैया कोई आएगा, कोई जायजा लेगा, किस हिसाब से, किस तरीके से क्या समाधान है, उस तरीके के हथियार, औजार और सारे असला लेके आना और समाधान देना और पहुंच कर वहां पर वीडियो बनाना और कॉल करना, ये सबके चरणों में सबको नमन कर कर उनसे अपने आप को, उनमें अपने आप को शामिल करने की होड़ जो लगी हुई है। और ये वो राजनीति है जिस राजनीति को ये बदलने आए थे। तो खैर दोस्तों इसके ऊपर बात भी, विचार भी, जिस तरीके से कनॉट प्लेस में मैंने सुना लोगों से वहाँ बात करते हुए, जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पर कई मीडिया चैनल का कनॉट प्लेस पे रहता है आवागमन, और वहाँ पर पूर्व में मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाऊंगा। पहले मैं आपके सामने रखता हूँ वीडियो के थ्रू आंखों देखा हाल कि किस तरीके से यमुना का रूप हाल फिलहाल कल की नजर आया मुझे। और मैं एंट्री कर रहा था मयूर विहार की तरफ से अक्षरधाम होते हुए। तो यहाँ पर अक्षरधाम से पहले मयूर विहार की तरफ भी काफ़ी पानी लगा हुआ दिखाई दिया। और वहीं पर ये सारे जो कैंप लगा रखे हैं, जो टेंट तंबू के अंदर लोगों को जो बसाया हुआ है, उन्हीं की सारी बात हो रही थी। जो ये वीडियो भी वायरल हुआ कि किस तरीके से उनको सुविधा दी जा रही है, पानी भरा हुआ है, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। क्योंकि एरिया वाइज किसका एमएलए, किसका पार्षद, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ये प्रोपेगेंडा के लिए। तो वो सारी चीज़ें देखी और अक्षरधाम बिल्कुल सेफ नजर आया। यहाँ पर अक्षरधाम आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, किसी तरीके का पानी कल तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, और शायद ऑफ डे था तो इसलिए बिल्कुल साफ। और आगे चलते चलते अब मैं दिखाता हूँ यमुना का, जो कि बिल्कुल पानी काफ़ी उतर चुका है। लेकिन यमुना को आप जरा गौर से देखिए, कितना काम हो सकता था, कितने हडल, कितने पेड़, वृक्ष, मट्टी, जो जिस तरीके का जो है, जो रुकावट का कारण बनती है। रुकावट का कारण ये बनती है कि जब पानी फोर्स से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको अगर सीधा फोर्स से जाने नहीं देंगे तो वो इधर उधर फैलेगा ही। और वही सब चीज़ हुआ। जिस तरीके से हथनी कुंड पे नहरों को दिखाने की कोशिश की गई, उस तरीके से बड़े बड़े दिल्ली के अंदर भी नाले वो नहर के रूप में चलते हैं, उनमें उस तरह का पानी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वही बात है, ये सारी चीज़ें करते अधिकारी हैं, और किस तरीके से कहाँ से पानी छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो काम नेताओं का तो नहीं होता, लेकिन जिन अधिकारियों का होता है वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको भी गुमराह करने का कोई चांस साफ छोड़ते नहीं है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरी यमुना के अंदर कितना
पेड़ कितने हैं, तो कितनी मिट्टियाँ हैं, और किस तरीके से यमुना अपना रास्ता निकालती हुई जा रही है। और जिस तरीके के सब जानते हैं कि कितनी बसावट कब से कब कहाँ तक लोग बस चुके हैं, तो ये जब इस तरीके का रूप धारण करती है यमुना, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो अपना रास्ता निकालेगी। और आगे देखिए, आगे आपको दिखाई दे रहा है वो ITO का पुल, जो कि ITO बैराज भी है, जहाँ पर 3 गेट खुले हुए थे, बाकी 2 के करीब 2 या 3 जो भी हैं वो ब्लॉक बताए जा रहे थे, बंद जाया जा रहे थे, जिसकी जानकारी कि वो हरियाणा के अंदर आता है, उसमें NTPC का रोल है, सारी चीजें जब सिर के ऊपर पानी आ गया तब समझ में आई एक एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड सरकार को कि भैया इसमें ये हो रखा है, इसमें ये हो रखा है, और वो तुरंत एक्शन में आ गए, जबकि वो हरियाणा का है, हरियाणा को करवाना था और ये लोग पहुंच गए कराने के लिए, क्योंकि जब वो नहीं हुआ था तो हरियाणा ने नहीं कराया, और जब होने लगा तो अब ये जाके वहाँ पे करा रहे हैं, और उसके बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमें दे दो, तो ये दे दो, हमें ये पावर दे दो, हमें वो पावर दे दो। दोस्तों, ये कहानी सड़क पे स्टार्ट की थी इन्होंने, और आज भी उसी कहानी में अपने आप को उलझाए हुए बैठे हैं और पहुंच गए कर्नाटक में। तो उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी बयानबाजी और काफ़ी बातें सुनाई, और किस तरीके से कैसे कैसे लोग कनॉट प्लेस पे जब मैं पहुंचा उस रास्ते से होते हुए, तो वहाँ पर लोगों से मैंने ये सब मयूर विहार को जो बाहर टेंट डाले हुए हैं, बाहर है, ये है मयूर से आपका स्वागत है। बच्चा लोगों का पढ़ाई का सर्विसिंग नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली बात ये है ना कि गवर्नमेंट राजनीति करती जो है, बिजली पानी का लाभ किसको मिलता है? बिजली पानी का लाभ मकान मालिक को मिलता है, किराया को मिलता है, दिल्ली से आपको दिल्ली में रहता हूँ मैं, पानी फ्री मिल रहा है। और ये यहाँ पर कनॉट प्लेस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इन मेडिको का क्या असर पड़ने वाला होगा? दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में बाढ़ से लोग मर रहे हैं, अभी घुटने भर कहीं पानी, कहीं कमर भर पानी है, वो व्यक्ति बेंगलोर में जाकर के मीटिंग कर रहा है। आपको पता है रावण भी ऐसा करता था। अच्छा। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो धनुष तोड़ने रावण भी आया था, लेकिन जब उसने देखा अरे ये तो वही धनुष है, तो उसको भविष्यवाणी हुई, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरी लंका में तो आग लगी पड़ी है, दिल्ली में आग लगी पड़ी है, लोगों के घर डूबे पड़े हैं, जब खाने को रोटी नहीं है, गैस पहुंच रही है कि नहीं, सब्जी पहुंच रही कि नहीं, किसी के घर में है कि नहीं। अरविंद केजरीवाल जी जाके बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो मीटिंग ज्यादा जरूरी है, दिल्ली के लोगों का जीवन जरूरी है। अच्छा, दिल्ली के बच्चों की जिंदगी जरूरी नहीं है, उनके लिए दवाएं जरूरी नहीं है, उनके लिए राशन जरूरी नहीं है, उनके लिए साफ पानी की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेसियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ, देश के लुटेरों के साथ मीटिंग जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि ये दिल्ली का अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं डकैतों के साथ शामिल एक डकैत है। अच्छा। और इसको माकूल जवाब देश की जनता वक्त आने पर देगी, वैसे ही देगी जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती को, अखिलेश को और कई लोगों को दिया है समय आने पर, वैसा ही जवाब दिल्ली की भी जनता देगी। क्योंकि मैं तो डूब रहा है ना, मैं तो यहाँ डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ। जिसने तुझे सत्ता दिया, 62 से 67 MLA दिए, उसकी नहीं कुछ कर रहा है, उसकी चिंता तुझे नहीं, तुझे खड़गे की चिंता है, राहुल गांधी की चिंता है। खड़गे के मीटिंग में जा करके, कांग्रेसियों की कर्नाटक में होने वाली मीटिंग में जा करके बर्फी खाना है क्या? डायबिटीज का मरीज तो तू ऐसे है, जितना दिल्ली वालों ने तुझे मान सम्मान दे रखा है उसे ही खा के पचा ले, वही बहुत था। लेकिन उससे उसका पेट नहीं भर रहा है। अच्छा। वो व्यक्ति अपने लोगों को तो यहाँ मार के बेहाल छोड़ करके इस तरीके की मीटिंग करने वाले बेवकूफ और गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री से, जो हर बात में कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, बाढ़ में डूब गए जी, मेरी जिम्मेदारी नहीं,
राशन नहीं पहुंच रहा है, मेरी जिम्मेदारी एलजी की जिम्मेदारी है। अब अमित शाह को चिट्ठी लिख देगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं जी, मैंने चिट्ठी लिख दी है जी, है ना। लेकिन कर्नाटक में जाके मीटिंग करने की जरूरत है, वो भी दिल्ली वालों के पैसे से। अच्छा, दिल्ली वालों का पैसा लेकर के जाएगा, वहाँ मीटिंग करके आएगा, उससे पूछना खर्चा कितना, तो वीआईपी का सबसे महंगा टिकट अरविंद केजरीवाल एंड टीम का होगा और वो खर्चा उठाएगी दिल्ली की जनता। खुद तो मर रही है बाढ़ में, है ना, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि एक मुख्यमंत्री अपनी गैर जिम्मेदारी के साथ इतनी बेहूदगी के साथ दूसरे राज्य में जाके मीटिंग कर रहा है सिर्फ इसलिए कि मोदी को हरा दे। मोदी को हराना है। क्या नाम है? 40% दिल्ली की जनता किराए पे है। आप बताओ क्या सबके मीटर हैं? सब मीटर पे है। फ्लैट रेट जो है ना मकान मालिक ले रहे हैं, मैं खुद 8 रुपए यूनिट दे रहा हूँ। 8 लेकिन इसके पहले कांग्रेस सरकार में लोगों का कितना 10,000 बिल जाता था बिजली का, आपने देखा होगा। अभी क्या है, अभी रेट बढ़ गया यहाँ पे। आज ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों के लिए। 200 यूनिट जो है ना हर परिवार का आता ही आता है। अगर 2 पंखे लगे हैं ना किसी के घर पे और अगर फ्रिज लगा है किचन में, तो आपका 200 रुपए से 200 यूनिट से ऊपर आएगा ही आएगा। तो आम जनता को लाभ नहीं था। देखिए एक बार, यहाँ सिर्फ एक दिखावा है। अगर सही मायने में इनको दिल्ली की जनता की परवाह होती तो एक सब्सिडी बॉक्स मॉडल लाती, उसमें मिडिल तो उनको मिल रहा है, इस बार वोट तो मिल रहा है ना, उनको सीट भी जीत गए, विधानसभा में जीत रहे हैं, वोट तो मिल रहा है। वोट मिलना ही सब कुछ नहीं होता। आज इन्होंने कई ऐसे डिपार्टमेंट बर्बाद कर दिए और ये मैं नहीं, मेरे कहने पे मत जाओ। ना तो कांग्रेस काउंटर कर पा रही है इसका, ना बीजेपी काउंटर कर पा रही है। आखिर तो फेल हो रही है ना रेवड़ी कल्चर। देखिए रेवड़ी कल्चर कब तक है? एक बारी हो गया, 2 बारी हो गया, पंजाब में सरकार बना दी, मगर आप किन के ऊपर ये फ्री बिजली ले रहे हो? आप दिल्ली डूब चुकी है आपकी। एक मिनट हाँ बोलो रेवड़ी बाट के भी प्रॉफिट में चल रही है, वो भी दिल्ली नहीं पंजाब में भी। इस भाई को मेरा इनको शायद नॉलेज नहीं है। 58,000 करोड़ जो है जल बोर्ड घाटे में है। बोल रहे भैया, वो 10 साल से, हाँ 9 साल से, वो पहले से 9 भी है। साल से। वो पहले से भी है। सीएजी की रिपोर्ट 3 साल से सबमिट नहीं की है इन्होंने। बसें हैं तो रास्ते खराब रहती है तो गलत चलने पर, इसको नहीं मानते हो। 90 बसें केंद्र सरकार ने भेजी है। 90 बसें ईवी व्हीकल, जब इनकी रिप्रेजेंटेशन की है ईवी व्हीकल सेंटर ने भेजी है, उसका क्रेडिट भी इन्होंने लिया। आज डीटीसी जो है घाटे पे चल रहा है, जो कभी प्रॉफिट में चलता था शैलेश के टाइम पे। कर दिया सर। आज ये नालायकी है। देखिए बात आती है कि थोड़े के लिए ना दिल्ली की जनता बड़ा गवा रही बहुत है। सवाल है कि केंद्र जो है 47,000 करोड़ देता है दिल्ली को, उसका जो अधिकार है दिल्ली को, उसमें से 25,000 सब्सिडी दे रहे हैं, 25,000 करोड़ रुपया। बचता क्या बचा है वो अपने सब में जो बच रहा है उसको मित्रों को खा ले रहे हैं। तो दिल्ली कमाई क्या हो रही है, दिल्ली का विकास कैसे हो रहा है? दिल्ली राजधानी है, बहुत चीजें हैं। सबसे बड़ी एशिया की मार्केट अगर देखा जाए तो दिल्ली में ही है। जीएसटी का पार्ट भी है यहाँ पे, बड़े अच्छी कलेक्शन थी। अगर इसको अच्छे तरीके से अगर ये चलाया जाता, मैं आपको एक चीज, हम छोटे शहरों से आते हैं, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं जो चीज यहाँ आज देख रहा हूँ ना, शायद 15 साल के बाद जम्मू कश्मीर में दिखे। ऐसे हमने देखी है, मेट्रो अभी तक नहीं है वहाँ पे। मैं आपसे पूछता हूँ, पूरी दिल्ली की जनता से एक चीज आपसे भी पूछता हूँ, एक ऐसी कोई चीज बताइए इन 9 सालों में जो एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों को मिली हो। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट की है। सिर्फ रेवड़ी। दिल्ली आज हमारी राजधानी है, पूरे विश्व की नजर रहती है दिल्ली के ऊपर, और कैसे थोड़ी सी बारिश होती है और तालाब बन जाते हैं यहाँ पे। कहते हैं शिक्षा पे क्या गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। क्या आपके वहाँ पे, मैं एक मिनट, मेरे लिए ये बड़ा हंसी वाली बात ये निकली कि मोहल्ला क्लिनिक, क्या आपके वहाँ पे गांव में डिस्पेंसरी नहीं है? मेरा नाम पवन केसर है। कौन बताइए, जैसे उन्होंने पीएम मोदी ने 1,14,000 करोड़ रुपया दिया है जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी के लिए, तो क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ वहाँ? बहुत विकास हुआ है वहाँ पे। आज मैं आपको 1 लाख करोड़ का वहाँ लगभग सिर्फ इंफ्रा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दुबई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है डायरेक्ट। ESSR ग्रुप वहाँ पे मॉल खोल रहा है कश्मीर में, घाटी में 5 स्टार होटल्स की तरह। वहाँ जो है कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन ठीक है, देखिए स्मार्ट सिटी बन रही है, मैं देखा हूँ बहुत जगह अच्छे वीडियो आ रहे हैं, लाल चौक का इनॉग्रेशन और ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। लेकिन क्या इससे आतंकवाद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो पाया है? लगा नहीं है। आज जो बच्चे पत्थर मारते थे, जो बच्चे पत्थर मारते थे वहाँ पे, आज वो ऐसे ही
यूट्यूबर बनकर आज विश्व को पूरा मैसेज दे रहे हैं कि आओ यहाँ पे। 10-12 यूट्यूबर दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे हैं, पत्थरबाजी बंद है, पत्थरबाजी बंद है। सबसे बड़ी 370 के बाद हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पता क्या है? थैंक्स मोदी 370 हटाने के लिए, वो सबसे बड़ा, क्योंकि आप विकास की वहाँ पे ना पेड़ जैसे मैंने बीज बो दिया 370 हटने के बाद, वो अब वृक्ष बनेगा। 71 भी तो हटवा आप सामने आके बोलो 71 क्या है? आप जो भी वहाँ रह रहा है, हमारे कई ऐसे सैनिक थे जिन्होंने पूरी लाइफ दे दी, मगर उनको ये हक नहीं दिया जाता कि वहाँ वो अपनी जमीन भी खरीद सके। आज जो वहाँ रह रहा है वो अपनी जमीन। अच्छा ये बताइए, जम्मू कश्मीर के लिए हटाएगा 71? सारे काम मोदी का। अब ये आंकड़ा इतना है, इतना नहीं है, दिन ब दिन वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। जगह लीज पे दी जा रही है कंपनी को 100 साल के लिए, वहाँ पे काम करने के 99 डेज की। नहीं औरों को बताओ। रिंग रोड बन रहा है वहाँ पे, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और सबसे बड़ी बात दिल्ली से साल के बाद 35 साल के बाद 35 साल के बाद वहाँ चल रहा है, मॉल भी शुरू हो गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा बन रहा है। फ्लैट वहाँ बनाए गए, जम्मू कश्मीर के पंडित है, उनको चाबी सौ भी गई, वो बना भी रहे हैं। बिल्कुल, और भी यार आम आदमी भी वहाँ पे ले सकता है। एक दिखावा नहीं, मैं आपको दिखावा नहीं, मैं भी आपको हवा नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पे इनॉग्रेशन की एलजी ने वहाँ पे जाकर गाड़ी चाबी दी है, उसमें लोग उड़ा रहे हैं, दिखावा नहीं है। G20 सबने देखा यहाँ पे, आपने जो वहाँ सड़कें देखी, वहाँ पे जो कलाकारी साइड पे देखी है G20 के लिए थी, वैसी मुझे लग रहा है दिल्ली में नहीं आज के टाइम पे, जो वहाँ कश्मीर में लाल चौक पे आपने देखा। आज पानी फ्री था, आज वो पानी का फायदा नहीं उठा रहे भाई, साहब परेशान हो रहे हैं। पानी नहीं मिला, मैं पानी से नहीं परेशान हो रहे। एक बात मैं इस भाई से पूछूंगा, केजरीवाल की तारीफ करने, ठीक है, कोई टाइम था मैं भी प्रभावित था उनसे, पूरा सिस्टम बदलने आया, ठीक है, यही बात चली थी 2012 में, जो जम्मू तक हम प्रभावित हुए थे कि वही तो सोचने लगा करप्शन खत्म करने के लिए, मगर कहाँ आज यहाँ पे बात आई है, सबसे बड़ा आप रेवड़ी बांटो जो मर्जी करो, मगर एक के साथ एक दारू, पूरे घोटाले नहीं, बेचना ही एक सरकार के लिए सबसे बड़ा पाप है कि जहां हर बार जब बजट बनता था तो उस पर अतिरिक्त बोझ डाला जाता है कि आम बंदे कम कंज्यूम कर रहे हैं। इन्होंने बात समझी ही नहीं, मैंने क्या कहा। हर एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी टैक्स डालती है, जो एक मेहनत के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है। लेकिन बुरा कहने वाले अगर 2 बार वो सीएम बन गया तो कुछ तो उसका चाहिए होगा और आगे भी बढ़ेगा। भाई अब नहीं बनेगा भाई हमारे लिए, मैं बोलता हूँ बनेगा। अच्छाई होती तो हम क्यों रो रहे हैं? मेरी घरवाली बीमार, भाई साहब अच्छा ये बताइए, तो दोस्तों इनका बयान आपने सुना, लोगों के विचार सुने, किस तरीके के लोग किस तरीके के विचार रखते हैं, किस तरीके से लोग आज भी प्रफुल्लित हैं। तो जिस तरीके के लोग हैं, जैसी सोच है, किसका क्या एजेंडा है वो सोच सकते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स, तो जो लोगों के विचार हैं, आप देख लीजिए किस तरह के लोगों के कैसे विचार हैं। लेकिन ये आरोप की राजनीति, कोयला सेंटर नहीं दे रही, वैक्सीन सेंटर नहीं दे रही, हवा पंजाब ने खराब कर दी है और पानी हरियाणा ने छोड़ दिया है, जबकि यूपी से भी ये चीज़ें बोली जा सकती थी कि भैया दिल्ली वालों ने क्यों नहीं रोका। और जबकि यहाँ पर तो बिराज ब्लॉक भी बताया जा रहा था आईटीओ के ऊपर, उसके बावजूद भी पानी यमुना का मथुरा, वृंदावन और आगे आगरा तक
अपना प्रकोप दिखा रहा है। तो दोस्तों ये हाईली एजुकेटेड का विचार, सोच, लॉजिक लोगों के सामने आया, लेकिन इनकी राजनीति आरोप वाली थी, है और रहेगी। और ये किस तरीके की राजनीति और इस राजनीति से किस जनता का भला होने वाला है, किस तरीके से काम होने वाला है, क्योंकि जिसको कोसते हैं लोग, जिस सेंट्रल एजेंसी को कोसते हैं, हमेशा उसी के आगे हाथ फैलाते हैं और वही आके इनका बेड़ा पार लगाते हैं। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।